हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 एंड 2 हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी मेरे पास लीनियर इक्वेशन के पेयर गिवन है और मुझे उनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और कौन से तरीके से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में जो दो इक्वेशंस गिवन है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में से 3 कॉमन आ सकता है और राइट हैंड साइड में से भी 3 कॉमन आ सकता है। यानी मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं वो कर सकती हूँ। तो चलिए एक बार इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड से 3 कॉमन निकालती हूँ तो 9 से अगर मैंने 3 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा अंदर? 3। ये 3 3 जा 9 रहता है। एक्स एज इट इज माइनस 3y में से 3 निकाल लिया तो 1 बच जाएगा। y इज इक्वल टू 9। अब देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/3 और 9/3 को कट करेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9। यानी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखो, ये तो इक्वेशन 1 ही आ गई है। जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। और अगर मैं वैसे भी इक्वेशन जो गिवन थी उससे भी इसको कंपेयर करूं तो a1 by a2 यानी 3/9, b1 by b2 यानी -1 by -3, c1 by c2 यानी 3/9। अगर मैं ये भी करके देखती तो आप देखते कि इनकी तो रेशियो इक्वल आ रही थी। माइनस से माइनस कैंसिल, है ना? 1/3 1/3 1/3। तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 सब इक्वल आ रहा था। और मैंने उसको स्किप करके अगर सिंप्लीफाई भी कर लिया तो मैंने देखा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम है। जब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम उस कंडीशन में कहते हैं कि जो इक्वेशंस गिवन हैं उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। यानी उनका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। और जब दोनों इक्वेशन एक जैसी है तो हम किस में से सब्स्टिट्यूट करके किसी में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं x और y की। तो इसीलिए ऐसे केस में जहाँ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इक्वल आ जाता है और मैं कहूँ कि दोनों इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम आ जाती है, मैं वहां ये बोल सकती हूँ कि दिस इक्वेशंस या these equations has infinite many solutions। यानी as a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, so lines are coincident and these have infinite many solutions, so these equations have infinite मैनी सॉल्यूशन। तो आप एक सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, इसके तो इनफाइनाइट मैनी आएंगे और वो भी निकलेंगे नहीं। उन्हें भी आप निकाल नहीं सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करके निकाल लें। अगर चाहे तो इनमें से करके देखिएगा, y की वैल्यू निकाल के 1 में पुट कीजिएगा, दोनों तरफ कट जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है कि इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और इस क्वेश्चन को यही खत्म कर दिया जाता है। हम सॉल्यूशन किसके निकाल सकते हैं? जिसमें एक सॉल्यूशन पर्टिकुलर आता हो। इसमें तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है? तो इसमें हम कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थे इसके और इस क्वेश्चन को यही खत्म कर देंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। साइड में इसका सॉल्यूशन पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट 4। 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब पॉइंट नजर आ रहा है। पहली चीज जो हमें करनी होती है सिंप्लीफाई करनी होती है। पॉइंट को इधर उधर लेके जाना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा टिपिकल रहेगा, तो मैं डेसिमल को हटा देती हूँ। डेसिमल को हटाएंगे तो मुझे पता है अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है नीचे
उसी के अकॉर्डिंग जीरोस लगती है। अगर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट होती तो नीचे 100 लिखता, 3 होती तो 1000 लिखता। अब पॉइंट के पीछे सिर्फ 2 था, नंबर देखना, वेरिएबल मत देखना, तो इसीलिए 10 आया। ऐसे इसका पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, 1.3 का भी पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से 10 को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर बनेगा 2x, 0 2 को 2 लिखेंगे, 3y इज इक्वल टू 13/10। या तो इसको इधर ही कट कर दो कि पूरे के नीचे कॉमन में 10 था, राइट हैंड साइड में भी पूरे के नीचे था। अदरवाइज अगर और अच्छे से करना है तो ये 10 डिवाइड में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में और फिर कट कर देना। कट इसको होना ही है 10। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसको मैं कहूंगी इक्वेशन 1। अब पॉइंट नहीं है, कुछ फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका प्लस करना, माइनस करना, वैल्यूज पुट करना इजी रहेगा। सेकंड इक्वेशन जो थी वो थी ये वाली, 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 0.5 के भी नीचे 10 और 2.3 के भी नीचे 10। सेम काम करना है, 4x प्लस 5y और जो 10 था वो पूरा का एलसीएम ले लिया। दूसरी तरफ है 23/10, 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ से मैंने एक और इक्वेशन बना दी। क्या इक्वेशन बनाई? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या आ गई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 2 आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आगे का काम हमें पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या रहता है। आप क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लो, x या y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं एक काम करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x को छोड़ के बाकी सबको राइट हैंड साइड रखेंगे। तो 2x, 3y दूसरी तरफ जाएगा तो 3y प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का, 13 एज इट इज, 3y माइनस। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 2 भी हटाना पड़ेगा, यानी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे x रहना चाहिए। तो 13 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, तो ये आ गई x की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, कहाँ पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू पुट कर दूंगी किसमें? इक्वेशन 2 में। चलिए पुट करते हैं। उससे पहले एक लाइन लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू की जगह आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 लिख दें तो भी सही रहेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस मेथड का नाम है। चलिए पुट करते हैं, 4 एज इट इज, x की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 13 माइनस 3y बाय 2, प्लस में क्या था आगे इक्वेशन में? 5y इज इक्वल टू 23। कट करते हैं, 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 के टेबल में आता है 4, और ऊपर नीचे है तो कट हो सकता है। अब 2 क्या होगा? 13 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 3 से भी होगा, है ना, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 13 2 जा 26, 2 3 जा 6, माइनस का 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। चलिए 26 एज इट इज रहेगा, 6y 5y, एक प्लस का है एक माइनस का है। मुझे ये तो पता है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन साइन किसका आता है? बड़े का। तो 26, 6 में से 5 गया 1, 1 को ना भी लिखो तो चलेगा, साइन बड़े का आएगा, इक्वल टू 23। 26 दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा? माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस y बच गया 23, और 26 दूसरी तरफ जाके माइनस में, तो माइनस y की वैल्यू प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का आएगा। तो 26 में से 23 गया 3, लेकिन साइन बड़े का, बड़ा क्या है? 26। दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू क्या है? 13 माइनस 3y बाई 2, बट वी नो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। तो हम यहाँ लिखेंगे बट वी नो, हमें तो ये बात पता है कि x जो है वो है 13 माइनस 3y बाई 2। तो x में 13 की जगह पे आप सॉरी y की जगह पे जो y की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू
x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पे ये जो वैल्यू निकाली है वो आएगी जो है 3 बाय 2। तो 13, 3 3 जा 9 बाय 2। 13 में से 9 गया 4 बाय 2, कैंसिल करते हैं 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आ गई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये देखो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x और y की वैल्यू आ गई 2 एंड 3। तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन थी, पहले सिंप्लीफाई की, उसके बाद दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लिया, उसमें से x की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, सिंपली सॉल्व किया और हमने x और y की वैल्यू निकाली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन के जो बाकी के दो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।